सुना है बहुत सस्ता है खून वहां का, वो एक बस्ती जिसे कश्मीर कहते हैं। मैं हूं अहमद रियाज बलोच और आप देख रहे हैं डबल एम न्यूज़। नाज़रीन, आज 5 फरवरी के दिन जहां पर पूरी दुनिया में कश्मीरियों के साथ इजहार यकजहती मनाया जा रहा है, वहीं पर लिबर्टी चौक पर पंजाब हुकूमत की जानिब से वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ साहिबा की जानिब से और वज़ीर इत्तेलात पंजाब अज़मा जाहिद बुहारी साहिबा की जानिब से यहाँ पर इंतज़ामात किए गए हैं और पूरी मेन बुलवर्ड गुलबर्ग को यहाँ पर जो लाइट्स हैं वो खून के रंग से रंग दी गई हैं। ये यकीनी तौर पर अलामती खून है और यहाँ पर अलामती लाइट्स हैं जिनकी वजह से ये इजहार यकजहती किया जा रहा है कि कश्मीरियों का जो बिला वजह खून सदियों से बहाया जा रहा है उसके साथ इजहार यकजहती करने के लिए यहाँ पर इंतजाम किए गए हैं। और यहाँ पर अगर मैं कैमरामैन उस्मान बुहारी दिखा सकें तो SMDs की 200 फुट चौड़ी जो SMDs हैं वो यहाँ पर लगाई गई हैं। और इसके अलावा जो मेरे बाएं जानिब लिबर्टी गोल चक्कर है वहाँ पर बाकायदा तौर पर कश्मीरी नहाते मुसलमान बच्चों और बड़ों की तस्वीर भी अवेज़ हैं। यहाँ पर हम गुफ्तगू में शामिल गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ सीनियर एंकर पर्सन मौजूद होंगे, मुख्तलिफ निजी चैनल्स में अपनी खिदमत सर अंजाम दे चुके हैं। हैदर खल साहब, उनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। बहुत शुक्रिया हैदर, आपके वक्त का। फरमाइएगा कि पंजाब हुकूमत के इस हवाले से जो इकदाम है, फर्स्ट टाइम एवर ये इंतजाम देखने को मिल रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर? ब्लोर साहब बहुत शुक्रिया, बड़ी अच्छी बात है। हम कश्मीर के साथ इजहार यकजहती तो हर साल ही करते हैं, लेकिन हमें अब देख रहे हैं कि अच्छे लेवल पे इसको करने का सोचा है पंजाब हुकूमत में, जिसमें वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी साहिबा जो हैं उनका काफ़ी किरदार है। और ये आप देख रहे हैं कि तस्वीरों के ज़रिए जो बताने की कोशिश की जा रही है कि किस तरह से जुल्म किया जा रहा है कश्मीरियों के साथ, और जो जबर और ज़्यादती उनके साथ हो रही है उनके ख़िलाफ़ हम आवाज़ तो उठाते हैं, लेकिन अब हमें कुछ आगे बढ़ना होगा, आवाज़ से ज़्यादा भी कुछ करना होगा ताकि जो हकीकी मायनों में उन्हें रिलीफ़ मिल सकें, वो आज़ाद हो सकें। हर साल हम रैलियाँ तो निकालते हैं, तकरीरें भी करते हैं कि हम कश्मीर को आज़ाद करवाएंगे, लेकिन हम उस तरह से उनके हक़ में कुछ कर नहीं पा रहे जिस तरह से हमें करना चाहिए। लेकिन हैदर, इसके बरक्स अगर हमें आगे बढ़कर इसके हवाले से, कश्मीरियों के हवाले से, कश्मीरी बहन भाइयों के हवाले से जहाँ पर कुछ करना चाहिए, वहीं पर हिंदुस्तान की जानिब से आर्टिकल 370 की जो एक खसूसी हैसियत थी वो ख़त्म कर दी गई और कश्मीरियों पर जिन पे ऑलरेडी इतने सितम ढाए जा रहे थे, पायलट्स गन्स का इस्तेमाल किया जा रहा था, अक़वाम मुत्तहिदा की बाकायदा तौर पर जो मंजूर चीज़ें हैं उन्हें नहीं माना जा रहा था, तो कहाँ पर खड़े हैं कश्मीरी लोग और किस तरह से हम उनके साथ सॉलिडारिटी का मज़ीद मुजाहरा कर सकते हैं? देखें बलोच साहब के भारत तो चाहेगा कि वो जितना जुल्म कर सके कश्मीरियों के साथ करे, और वो कर रहा है। वो जितनी ताकत का इस्तेमाल कर सकता है वो कर रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा ने क्या किया? अभी तक तो कुछ नहीं किया। करारदादें मंजूर हुई हुई हैं, भारत पर प्रेशर डालें उनसे। अगर कोई कहता है कि हम नहीं रहना चाहते भारत के साथ, या कश्मीरी अवाम नहीं रहना चाहती, तो क्यों उनके साथ जुल्म किया जा रहा है, उन्हें ज़बरदस्ती अपने साथ रखा जा रहा है? पाकिस्तान को भी चाहिए कि अब ये चीज़ें जो तेज़ करनी चाहिए। यानी कि अक़वाम मुत्तहिदा भी अपनी रेट कायम करवाने में नाकाम रही है अभी तक। अगर मजमूई तौर पर बात की जाए, अक़वाम मुत्तहिदा ने भी नाज़रीन जो वहाँ पर कश्मीरी अवाम के हवाले से जो तय करदा शराइत थी उनकी भी खिलाफ वर्जी वहाँ पर की जा रही है। और जो 2022 को अक्टूबर के माह में वहाँ पर जो एक हैसियत थी आर्टिकल 370 के मुताबिक, उसे भी ख़त्म कर दिया गया। पायलट्स गन्स का भी इस्तेमाल किया जा रहा है और कश्मीरी नहत्ते, आपने बुरहान वानी को भी देखा, वो भी मतलब इसी सिलसिले में आपने जाम शहादत नोश किया। और फिर यासीन मलिक अभी तक पाबंद सलासल हैं। यासीन मलिक साहिबा की अहलिया बारहा इस हवाले से कह चुकी हैं। तो आपको मुस्तकबिल करीब में नज़र आता है कि कहीं पर कोई ये जो एक बाकायदा तौर पर कश्मीरियों की आवाज़ है वो सुनी जाए? कश्मीरी डटे हुए हैं और उनका यही कहना है कि हम आज़ादी हासिल करेंगे। जब तक हमें आज़ाद नहीं किया जाएगा हम इसी तरह से जानें देते रहेंगे, जानों के नजराने पेश करेंगे आज़ादी के लिए।
और ये उन्होंने साबित भी किया है कि हम पर जितना मर्ज़ी जुल्म कर लें, जितना मर्ज़ी जबर कर लें, हम रुकने वाले नहीं हैं। शहादतें आपके सामने हैं। कोई नौजवान उठता है वो शहादत के लिए तैयार है और उनकी ट्रेनिंग ही इस तरह से की जाती है कि आज़ादी के लिए लड़ना है। हाँ, अब देखें जितना जुल्म करेंगे, एक दिन जुल्म ने ख़त्म तो होना है। वो दिन ज़रूर आएगा जब कश्मीर आज़ाद होगा और कश्मीरी जो है वो अपने ज़िंदगी अपनी जिस तरह से वो गुजारना चाहते हैं उस तरह से गुजारेंगे और ये भारत जो है वो कितनी देर तक ताकत के ज़रिए कंट्रोल करेगा कश्मीरियों को, उनकी आवाज़ को। एक दिन दुनिया को भी कश्मीर का साथ देना पड़ेगा। अक़वाम मुत्तहिदा में जो करारदादें मंजूर है वो अभी तक उस पर अमल दरामद करवाने में नाकाम नज़र आते हैं, तो उनको भी चाहिए कि वो आगे आएँ। पाकिस्तान को भी थोड़ा सा तकरीरों से हटकर, रैलियों से हट, आपको अब नज़र आएंगी कि आज बड़ी रैलियाँ निकली हुई हैं, जमात इस्लामी निकाल रही होगी और दीगर जो जमातें हैं वो लेकिन कश्मीरी सिर्फ 5 फरवरी को। 5 फरवरी को ये मतलब रैलियों की हद तक, तकरीरों की हद तक भाई आगे बढ़ना होगा, प्रेशर डालना होगा। बिल्कुल दुरुस्त। हैदर खल थे, मारूफ एंकर पर्सन हैं, सहाफ़ी हैं सीनियर, और ये कह रहे थे कि अब इन चीज़ों से बढ़कर पाकिस्तानियों को, सियासी जमातों को अपना इक़दाम करने होंगे। अगर मेरे कैमरामैन उस्मान बुहारी दिखा सके तो ये लाहौर का एक मारूफ रेस्टोरेंट है जिसे बाकायदा तौर पर सुर्ख लाइट से आवेज़ा किया गया है। और मेरे दाएं जानिब भी अगर कैमरामैन उस्मान बुहारी थोड़ा सा आगे आ जाके मेरे साथ तो ये दिखा सकें तो मेन बुलेवार्ड गुलबर्ग पर भी इस वक्त जो है वो हुम से तशबीह दी जाने वाली लाइट्स लगाई गई हैं। और यहाँ पर नाज़रीन ये भी बात करना बहुत अहम है कि जहाँ पर कश्मीरियों पर हिंदुस्तान का जुल्म-ओ-सितम जारी है, वहीं पर हिंदुस्तान के अपने अंदर भी अक़लियतें महफूज नहीं हैं, चाहे वो मुसलमान अक़लियत हो, चाहे वो जो दीगर अक़लियतें हों, ईसाई अक़लियत हो, चाहे कोई भी अक़लियत हो, वहाँ पर वो भी जो है महफूज नहीं है। इवन हत्ता के यहाँ तक के वहाँ पर मारूफ जो अदाकार हैं वो भी जो अक़लियत में मौजूद हैं, मुसलमान हैं, उन्हें भी बारहा हिंदुत्व सोच के हामिल लोग, अफराद जो हैं वो निशाना बनाते हैं और बारहा निशाना बनाते हैं। उसकी हाल ही में आपने बहुत सारी सलमान खान और शाहरुख खान के हवाले से मिसालें भी सुन रखी होंगी, लेकिन आखिर में मैं इस पैगाम के साथ इख्तिताम करूँगा कि ये दिन कश्मीरियों के साथ, मकबूजा जम्मू कश्मीर के वासियों के साथ इज़हार यकजहती के लिए सिर्फ 5 फरवरी के दिन को महसूस नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि इसे पूरे साल मनाया जाना चाहिए, हर जगह मनाया जाना चाहिए, ताकि कश्मीरी बहन भाई बच्चों को कभी भी ये ना लगे कि पाकिस्तान उनकी हमायत के लिए नहीं खड़ा होता है। अहमद रियाज बलोच को लिबर्टी चौक लाहौर से दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।